फिर वो क्या हुआ तुम्हें? जिम क्या कर रही हो? आप बताइए, आपकी बेटी को कितने साल हो गए? मेरी नींद पूरी पड़ी है, मुझे नींद नहीं आती, बहुत चैन से सो रही हूँ। अरे ऐसा थोड़ा होता है। मैं तुम्हारी नींद कैसे पूरी कर सकता हूँ? तो मैंने बोला ना कि आराम से सो जाया करो। आप समझती क्यों नहीं हो मैं क्या कहना चाहती हूँ? देखो, मुझे समझ भी आता है पर मुझे पता भी चलता है तुम क्या चाहती हो, मगर हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। क्यों छो, नहीं हो सकता? छोड़ो मुझे। सच क्यों नहीं हो सकता? आप समझते क्यों नहीं हो? मैं भी तो अकेली इस घर में रह रह के परेशान हो गई हूँ। मुझे भी तो साथ की जरूरत है, प्यार की जरूरत है, केयर की जरूरत है। देखो, अगर तुम्हें अकेले में डर लगता है तो तुम बड़े आराम से इधर लेट सकती हो, मगर ये गलत है। छो, छोड़ो मेरे हाथ। कुछ गलत नहीं है, ऐसा सोचिए। आपको नहीं लगता कि आप भी अकेले हो? आपको भी साथ चाहिए, प्यार चाहिए किसी का। बोल सकते हो, ठीक है। अगर बाहर किसी को भनक लग गई तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बारे में तो लोग क्या सोचेंगे? मैंने अपने ही बहू के साथ चक्कर चला रखा है। लोगों की परवाह हम क्यों करें? ऐसे भी कौन सा लोग हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं? ऐसे भी तो लोग बोलते हैं कि ससुरों को हम अकेले रहते हैं, पता नहीं इनके बीच में क्या होता होगा क्या नहीं। देखो बहू, माना कि तुम विधवा हो, तुम्हारी जरूरतें हैं, मगर तुम समझ सकती हो ना, अच्छा नहीं लगता ऐसा सब। पर क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये मुझे नहीं पता से सच्ची। पर अब मुझसे अकेले नहीं रह सकते। हम्म, सही बात है। अकेले को जीवन गुजारना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, तो वही तो मैं आपको समझा रही हूँ। और जिसकी भरी जवानी में उसका मन चला जाए उसको छोड़कर, उस वक्त के लिए तो और भी मुश्किल होता है। कोई ना कोई सहारा तो होना चाहिए उसके बाद, मुश्किल हो, सब कुछ समझे। वही तो मैं आपको समझा रही हूँ। कितना हम एक दूसरे के दुख सुख समझे, हम एक दूसरे का सहारा बन जाएंगे। वैसे भी आपके और मेरे अलावा यहाँ है ही कौन जो हमें समझे? इसलिए हम एक दूसरे को समझेंगे ही अच्छा है। सही बात है। तुम भी बनती हुई किसी का सहारा हो और मैं भी उसी में सफर करता हूँ। मेरे अलावा न मेरे कोई आगे पीछे है, न मेरे अलावा तुम्हारे कोई आगे पीछे है। क्यों ना हम दोनों को एक दूसरे का साथ देकर यही तो मैं आपको बोल रही हूँ। मुझसे तो वो अकेले नहीं कर सकता। आपको मुझे पता है। मुझे तो बस इसी बात का डर था कि कहीं तुम मेरी बात पर चाहता तो भी था कि तुम्हें लोग प्यार करो, ये खुश रखो, क्योंकि जब तुम खुश रहोगे तो रवि भी खुश होगा। अच्छी बात है, मुझे समझा। हम घर के घर में एक दूसरे का साथ देंगे। हमारा ही घर दूसरों के पास में जाएगा, हमारे ही पास में। और कुछ जो हम करना है तो करेंगे। रही बात दुनिया वालों की, दुनिया वाले कौन सा हमारे घर में राशन लाने होते हैं कि हम उनके बारे में सोचें? हमारे बारे में कौन सोच रहा है जो हम किसी के बारे में सोचे, या हम किसी की परवाह करें? ये भी बात सही है। हमने तो खुद को माफ कर खाना है, तो फिर दुनिया की परवाह परवाह हमें तो होनी चाहिए। एक दूसरे को। एक
जब कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझे अपने प्यार की बात लगाकर बाद में वो ससुर जी हमें बस बहुत हो गई। आप ऐसे क्यों सोच रही हो? अगर ऐसा होना होता तो मैं इतना टाइम में यहाँ से चली गई होती, दूसरी शादी कर लेती, आगे को कब भूल चुकी हूँ। सही बात है। बस अब कुछ नहीं, जिसकी तुम्हें बरसों से प्यार है। सावधान कृचा। अरे साहब, मालकिन, ये क्या कर रहे हो? काम काम काम, पागल हो गई हूँ मैं काम कर करके। कभी ये कभी वो कभी ये, क्या करूँ मैं। अरे बहू, अरे बहू, संभालो अपने आप को। क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? बहू, 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 क्या हुआ तुम्हें? बहू, होश में हो? क्या हुआ तुम्हें? पता नहीं ससुर जी, सुबह से आज चक्कर आ रहे हैं। चक्कर आ रहे हैं? गर्मी से चक्कर आ रहा है क्या? बहू, ठीक तो हो तुम? चलो हॉस्पिटल चलते हैं, डॉक्टर को दिखा कर आते हैं। बहू, क्या हुआ तुम्हें? ठीक हो तुम? हाँ जी ससुर जी, मैं ठीक हूँ। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। हम्म, ये लो पानी, पानी पियो। आराम से, आराम से। अब ठीक हो ना तुम? मैं ठीक हूँ ससुर जी, बस वो थोड़ा काम की टेंशन की वजह से और गर्मी की वजह से चक्कर आ गया। तुम कहाँ मेरी कोई बात मानती हो? तुम्हें मैं कितनी दफा बार बोल चुका हूँ कि घर के काम के लिए किसी नौकर को रख लेते हैं। तुम हो कि मेरी बात मानने को राजी नहीं, हमेशा बोल देती हूँ बाबूजी नहीं, मुझे किसी का काम किया हुआ अच्छा नहीं लगता, मैं काम ही खुद को। कितना है ससुर जी, हम दो लोग तो हैं घर के अंदर, उसके लिए भी हमें नौकर रखना पड़ेगा क्या? देखो बहू, वो तो आज भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं घर में था। अगर मैं ना होता, तुम ऐसे ही चक्कर खा के गिर जाती, तो तुम्हें कौन संभालता? ठीक है ससुर जी, अगर आपकी यही इच्छा है तो आप नौकर रख लो, पर मुझे नौकरों पे भरोसा नहीं है। आजकल के नौकर बहुत गंदे हैं, बहुत बेकार लोग हैं, कब क्या कर जाए। आपने देखा नहीं है क्या क्या सुनने को मिलता है, नौकर ने मालिक को लूट दिया, मालिक का खून कर दिया, ये वो। इसलिए मुझे किसी पे भरोसा नहीं होता है। देखो पर बहू, अगर आप चाह रहे हो कि नौकर रख ले तो देख परख के रखना, और उसकी पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवा लेना ससुर जी। अरे तुम बहुत चिंता मत करो, वो सब मैं देख लूंगा। क्योंकि हमारे पास इतना पैसा है, उस पैसे का क्या फ़ायदा अगर हम आराम से बैठकर अपनी ज़िंदगी ना काट सके। पर तुम सुबह से लेकर शाम तक लगी रहती हो, बस तुम्हारा कामों में सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है। नौकर आ जाएगा तो उससे तुम काम करवा सकती हो। आपको लगता है कि नौकर आने से हमारी जिंदगी कुछ आसान हो जाएगी? हाँ, क्यों नहीं होगी? तुम अपने आराम से उठोगी, आराम से सोओगी। नहीं तो तुम्हें जल्दी उठना पड़ता है कि इतना सारा काम करना है। देखो ससुर जी, अगर कोई अच्छा नौकर मिलता है तो आप
देख लो, रख के देख लेते हैं एक बार। उसको समझा देना पर अच्छे से कि ईमानदारी से काम करे, वक्त पे आए, वक्त पे। एक तो नौकर लोग टाइम पे आते भी तो नहीं है। बाहर पड़ोस में सब औरतें बैठ के बात करती हैं, किसी का नौकर 10 बजे चल रहा है, किसी का 11 बजे चल रहा है। अगर वही सब रहेगा फिर तो कोई फायदा ही नहीं है, फिर तो हम खुद ही कर लेंगे। फायदा क्यों नहीं है? इससे तुम्हें आराम मिलेगा। फिर क्या हुआ अगर 10 मिनट काम लेट हो जाएगा? हमें कौन सा कहीं नौकरी पर जाना होता है कि टाइम टू टाइम पहुंचना है हमें? ठीक है ससुर जी, अगर आपको लगता है तो आप रख लीजिए। देख लो आप, किसी कंपनी में ऐड डाल दो या न्यूज़पेपर में ऐड डाल दो। वो सब तो मैं देख लूंगा, कोई ना कोई ढूंढ ही लेंगे हम। बोल देंगे किसी ना किसी को कि अच्छा नौकर चाहिए हमें। मगर जब तक नौकर नहीं आता ना, तब तक तुम किसी भी काम को हाथ नहीं लगाओगी। ठीक है ससुर जी। 2 दिन हो गए हैं, सारा काम ऐसे ही पड़ा है। इतना गंदा लग रहा है घर। ससुर जी को अभी तक कोई नौकर नहीं मिला है और मुझे कोई काम करने नहीं दे रहे हैं। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। घर गंदा छोड़ती हूँ तब भी, काम करती हूँ तब भी। यही होगा उनका घर। ये शर्मा जी का घर है। हाँ आ जाओ। नमस्ते मालकिन जी। वो मुझे नमस्ते। वो सुन अपना गेटमैन ने बोला है आपके यहाँ नौकर की ज़रूरत है। हाँ जरूरत तो है, बैठो। जी, आपको कितनी देर के लिए नौकर की ज़रूरत है? देखो जितनी देर नौकर काम अच्छे से करे। अच्छा, इसका मतलब तो लंबे समय तक आपको नौकर की ज़रूरत है। हाँ चाहिए तो है। इससे पहले तुम कहाँ काम करते थे और क्या क्या करते थे? मालकिन जी, इससे पहले तो मैंने कभी काम ही नहीं किया। बस। क्या, काम ही नहीं किया इससे पहले कभी? नहीं मालकिन जी, पहली बार कर रहा हूँ ना, तो। तो फिर तुम्हें सारा काम सिखाना पड़ेगा। अरे नहीं मालकिन जी, खाना बनाना तो मुझे आता है, और झाड़ू पोछा करने में कौन सी बड़ी बात है, घर में भी तो कर ही देता हूँ। और गार्डन वगैरह का मैं एक दो बार किया है किसी का दिहाड़ी पे, पर वैसे किसी के पास परमानेंट नहीं लगा। वैसे काम तो मुझे सारे आते हैं, पर मैं पहले कहीं पे काम नहीं किया। जैसे आप बोल रहे हो ना, भी किसी के घर में, बस जैसे शादियों और ब्याह में। तो और क्या करते हो तुम? आप बताइए आपको किस किस काम की रिक्वायरमेंट है, मैं तो उस हिसाब से कर लूँगा। साथ साथ में बस क्या ही बोलूँ मैं। मुझे तो बस जब से माँ और बाबूजी चले गए, एक छोटी बहन है मेरी, बस उसी को पढ़ाना लिखाना है और कुछ बनाना है। इन्हीं सब चक्करों में मेरी पढ़ाई छूट गई। अच्छा। तो सैलरी सूलरी का तुमने क्या सोचा है, कितनी चाहिए होगी तुम्हें? अरे मालकिन क्योंकि जी, तुम्हें अभी काम आता भी नहीं है ना। आप ये तो बताइए आपको काम क्या क्या चाहिए, फिर बात करेंगे ना। अगर सफाई करनी है वो तो मैं अच्छे से कर ही दूंगा। और जहाँ तक मुझे पता है, इस कॉलोनी में सभी नौकर कम से कम 25,000 लेते हैं। आप मुझे 20,000 दे देना, तो नहीं मेरा नहीं, गुजारा हो जाएगा। नहीं नहीं, सभी नौकर लेते हैं 25,000, पर उन्हें काम आता है। अरे तुम्हें मालकिन काम जी, आता नहीं है, तुम फर्स्ट टाइम काम कर रहे हो। अरे मालकिन जी, फिर मैं 5,000 कम तो कर रहा हूँ ना, कहाँ 25 कहाँ 20। और आपको भी पता है मेरी बहन बड़ी हो रही है, और उसके भी कॉलेज वगैरह की फ़ीस देनी है आगे, तो उसके लिए मांग रहा हूँ मैं एक हिसाब से। ये तो भले का काम हुआ ना, मैं कौन सा। देखो, मैं तुम्हें 18,000 सैलरी दूंगी। 3 महीने के बाद तुम्हारी सैलरी में बढ़ा दूंगी। ठीक ठीक है मेम साहब, ठीक है। जैसा आपको सही लगे। आप हाँ, मुझे ये बता दीजिए आपको काम में क्या क्या चाहिए, तो जो चीज़ें काम तो देखो सारा ही है, झाड़ू है, पोछा वो भी है, हो बर्तन जाएगा, है, बर्तन भी हो जाएंगे। कपड़े भी हैं, और कभी कभी गार्डन साफ करना होगा। गार्डन तो मैं कर ही दूंगा। जिस दिन गार्डन साफ करोगे उसके मैं तुम्हें एक्स्ट्रा दे दिया करूंगी, ठीक है। ठीक है मेम साहब, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप
तुम्हारा आधार कार्ड वगैरह है ना बना हुआ? हाँ मेम साहब, अभी तो घर पे रह गया वो। एक्चुअली मैंने अपडेट कराने के लिए दिया हुआ है, तो कम से कम 10-12 दिन लगेंगे, तो अच्छा। मैं करवा दूंगा। वैसे आपको कहीं पे साइन वगैरह करवाने हैं वो मैं कर देता हूँ अगर। नहीं नहीं, वो मुझे पुलिस वेरिफिकेशन करवानी है ना, कोई उसके बात लिए नहीं, मैंने आप पूछा 10-12 है। दिनों के बाद मैं दे दूंगा अपना, क्योंकि वो छोटा था ना, मैं तब तब से भी किया हुआ आधार कार्ड, और मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो तो मैंने भी एक अपना कुछ काम करवाना है, तो उसकी वजह से वहाँ पे बोल रहे हैं अपडेट करा के आओ, ये नहीं चलेगा, तो मैं आपको अपडेट करा के दे दूंगा। 10-12 दिन, उसकी फोटो तो मुझे दे सकते हो तुम लाकर? हाँ हाँ, कोई बात नहीं मैम साहब, मैं कर दूंगा वो तो। फ़ोटो वगैरह तो मैं घर ही पे दे दूंगा, मेरे पास कौन सा कोई मोबाइल है। अच्छा तो ठीक है, अभी थोड़ी देर में ससुर जी आते होंगे, मार्केट गए हैं, तो तुम ऐसा करो, पहले सारी सफाई कर लेना। ठीक है मैम सफाई साहब, के मैं ना बाद कल से आऊँगा। आज ना मुझे मेरी बहन को थोड़ा सा काम है, उसके स्कूल के लिए कुछ कपड़े वगैरह लेने हैं, और कल सुबह कितने बजे आऊँ? अभी आज पहला दिन है, अभी तुमने काम शुरू भी नहीं किया और आज ही तुमने अरे मेरी मैम बात टाल साहब, दी। टाल नहीं रहा हूँ मैं, आपने बोला है काम शुरू कर दो। अभी मैं तो सिर्फ नौकरी को नक्की करने के लिए आया था ना, मुझे कौन सा पता था भी यहाँ पे नौकरी लग जाएगी। मेरे भी आज के काम है, आज के काम करूँगा, इसलिए तो सवेरे जल्दी आ पाऊँगा। अगर मैंने आज अपने काम नहीं किए तो मैं सुबह थोड़ा आ सकता हूँ जल्दी। आप मुझे ये बताइए भी सुबह कितने बजे आना है? तुम कल सुबह 7 बजे आ जाओ। ठीक है मैम साहब, मैं ठीक। 7 बजे आपको आ जाऊँगा यहाँ। अगर आज आप होते तो कुछ और ही जिंदगी होती मेरी। मैं बहुत दुखी रहने लगी हूँ, मेरा मन नहीं लगता किसी चीज में। मैं बहू, क्या करूं? बहू, ससुर जी, आप आइए, बैठिए। क्या हुआ है तुम्हें? कुछ तुमने नहीं, आज फिर खाना नहीं खाया? बस ससुर जी क्या खाना खाऊं, मेरी तो भूख प्यास सब उड़ी हुई है, ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। एक काम करो, मैं ना मार्केट से तुम्हारा फेवरेट फ्रूट लेकर आया हूँ, वो काट कर खा लो तुम। और ऐसे कैसे काम चलेगा? जैसे तुम बोल देती हो कि भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। देखो, तुम्हारा मुझे सहारा है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर मेरा क्या होगा? मुझे पता है ससुर जी कि आप मेरा सहारा हो, मैं आपका सहारा हूँ, और कोई नहीं है हम दोनों का। पर मैं क्या करूँ, मैं जैसे कुछ खाती हूँ मेरा मन अजीब हो जाता है, वॉमिट आने लगती है, कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है कुछ भी। अगर शरीर हर वक्त थका थका सा रहता है, दिमाग हर वक्त सोया सोया रहता है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे हो क्या रहा है। अगर ऐसी बात है तो चलो हॉस्पिटल, डॉक्टर को दिखा कर आते हैं। आखिर ये सब कब तक चलेगा ऐसे? ससुर जी आपको पता है ना, डॉक्टर तो अच्छे भले आदमी में बीमारी निकाल देते हैं, और क्या पता। तो तू फिर चाहती क्या है? खाना पीना तुम नहीं चाहती, डॉक्टर के पास तुम नहीं जाना चाहती, तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ ये तो बता दो मुझे। मैं क्या करूं ससुर जी, मुझे कुछ खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। ना मुझे रात में नींद है, ना मुझे दिन में चैन है। सोती हूँ तो नींद नहीं आती है, खाना बैठती हूँ तो भूख नहीं लगती है, दिल खाने को करता नहीं है, मन मेरा कहीं किसी काम में नहीं लगता है। मैं अपनी जिंदगी से खुद परेशान हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। वो काम से याद आया मुझे, मैंने किसी को बोला था कि अगर कोई ढंग का नौकर होगा तो बताना। बस 1-2 दिन के अंदर कोई नौकर आ जाएगा, फिर तुम आराम कर लेना। आराम 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 कर करके भी मैं बोर हो चुकी हूँ। आराम करती हूँ तो आराम भी नहीं कर पा रही हूँ, काम करती हूँ काम नहीं कर पा रही हूँ। मुझे लगता है मैं पागल हो गई हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे दिल में क्या क्या आ रहा है, क्या क्या जा रहा है, क्या क्या मुझ पे बीत रही है। कोई नहीं समझ सकता मेरी तकलीफ को। देखो बहू, जहाँ तक लगता है मुझे कि तुम्हें आराम करने की सख्त ज़रूरत है, इसीलिए तो
मैंने वो नौकर वाला फैसला लिया है। ससुर जी, मैं कौन सा सारा दिन यहाँ पे पहाड़ तोड़ रही हूँ, आराम ही तो करती हूँ। आराम भी तो नहीं होता है, सारा दिन मेरे सर में दर्द, मेरे दिमाग की नसें टक 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 जैसे घड़ी की सुई होती है वैसे बजती है। इससे तो अच्छा होता कि मैं भी उनके साथ ही चली जाती। पता नहीं भगवान मुझे कौन से कर्मों की सजा दे रहा है। ऐसे तो मैं भी बोल सकता हूँ कि मुझे पता नहीं किस कर्मों की सजा मिल रही है। रवि की जगह अगर मैं चला जाता तो कम से कम तुम लोग तो अपनी जिंदगी आराम से काट लेते, और मेरे बुढ़ापे का सहारा चला गया और तुम्हारा जीवन साथी भगवान ने विचकार ऐसे छोड़ दिया हमें। ना हम तैर के पार समुद्र से बाहर जा पा रहे हैं, ना ही डूब रहे हैं। ससुर जी, ऐसे तो मैं भी सोच सकती हूँ कि मैं मर जाती तो अच्छा था, कम से कम आप और आपका बेटा तो चैन से जी लेते। पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था ना। शायद अच्छे लोगों की जरूरत वहां भी है, और हम पता नहीं इतने बुरे हैं कि भगवान भी हमें अपने पास नहीं बुला पा रहा है। अच्छा मुझे ये बताओ, हमें कैसा नौकर चाहिए? मैंने दो चार लोगों को बोला है। ससुर जी, नौकर तो आया था आज सुबह, मैंने रख भी लिया है। अच्छा, हाँ फिर जी। तो तूने पहले क्यों नहीं बोला मुझे? बस मैं अपनी उलझन में उलझी थी, मेरे दिमाग से निकल गया आपको बताना। अरे भाभी, आज तो खुले बालों में बड़ी खूबसूरत लग रही हो। ऐसे ही रहा करो ना। रहना तो ऐसे ही चाहती हूँ, पर घर में ससुर जी होते हैं तो बोलेंगे इसे पता नहीं क्या हो गया। अच्छा जी, इस बुड्ढे को तो मेरा लगता है तुम घर से निकाल ही दो ना कुछ बोल के। बोल दो, मैं सुन रहा था तुम दोनों की बात। गांव में भी तुम्हारा घर है, तो उसे वहां पे भेज दो ना। यहाँ पे तुम और मैं अकेले रहेंगे, और बंद कमरे और घरों में किसी को क्या पता चलेगा कि क्या चल रहा है। ऐसे कैसे मैं उनको निकाल दूँ? अरे ये सारा कुछ उन्हीं का तो है। अरे, तुम्हारे पति का है, और पति के जाने के बाद तो आधी पति का है, प्रॉपर्टी पति तुम। का है, पर पति सब उनको हैंड ओवर करके गए हैं पहले अरे से ही, मेरे आने से पहले से ही सब कुछ अरे, पति के पावर ऑफ जाने अटर्नी उनके नाम पे है। तो साला दिल करता है इस बुड्ढे को मार ही देते हैं। फिर तो तुम्हारे नाम हो जाएगी ना प्रॉपर्टी। फिर एक दो साल में हम शादी मना लेंगे, और ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी और मेरी। और फिर तुम्हें ये चीटी वाइट साड़ी पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सफ़ेद साड़ी में तो तुम्हारा रंग फीका पड़ जाता है। तुम्हारे लिए तो गुलाबी, नीली, पीली और रेड कलर की साड़ी और नाइटी लेके आऊंगा मैं। नहीं, हम इनको नहीं कुछ कर सकते। अरे यार, कोई बात अरे नहीं। अगर हम इन्हें कुछ करेंगे तो पुलिस वालों को सीधा शक हमारे ऊपर जाएगा, अरे क्योंकि और तो कोई है नहीं। मैं तो वैसे बोल रहा हूँ। वैसे भी इस बुड्ढे की कितना टाइम रह गया? 2 सालों में चला जाएगा इस दुनिया से। तब तक के लिए कौन सा हम कहीं भागे जा रहे हैं? तुम्हारे और मेरे पास तो बहुत जिंदगी पड़ी है। अच्छा, और क्या। मुझे तो लगता है एक पल का भरोसा नहीं है। तुम्हें तो ये भी पता है कि हमारे पास बहुत जिंदगी पड़ी है। क्यों, तुम्हें क्या कुछ हुआ है? मैं तो ठीक हूँ भाई, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। मुझे तो बस तुम्हारी चिंता होती है कि तुम इस सफ़ेद साड़ी में कैसे दिन काटती होगी। तुम्हारा भी तो दिल करता होगा कि इन कलाइयों में सुंदर सुंदर चूड़ियाँ हो, इस मांग में टीका या संदूर हो, और तन पर एक अच्छी सी साड़ी या सूट हो। मन का क्या है, मन तो बहुत कुछ करता है।
मेरा भी मन कर रहा है तुमसे प्यार भरी बातें करने के लिए, पर दिल ऐसा है ना कि जब मैं प्यार भरी बातें करता हूँ तो मेरा मन बदल जाता है और उससे ज़्यादा कुछ करने को दिल करता है। और कल की तरह का स्टोर रूम में तुम्हारा ससुर ना आ जाए। अभी भी निकला हुआ है साला, पता नहीं किधर निकला हुआ है। इसीलिए कहती हूँ ना, थोड़ा सब्र रखना सीखो। तुम्हारे अंदर सब्र ही नहीं है। जब देखो स्टोर रूम स्टोर रूम स्टोर रूम। अरे अभी तक मेरा मन ही नहीं भरा ना स्टोर रूम में से। जब भी प्यार करने की शुरुआत होती है तभी तुम्हारा ये बुढ़ा ससुर आ जाता है। और वैसे भी मैं दूसरे मर्दों की तरह जल्दी प्यार नहीं करता। देखना कहीं किस दिन ये स्टोर रूम हमारे जी का जंजाल ना बन जाए। अरे अंदर से कुंडी तो लगा लेते हैं, बस ससुर की आते बाद में है। पहले तुम्हारी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह जाती है। इतना क्यों डरती है उस बुड्ढे से? और वैसे भी कुंडी लगी होती है, दरवाजा तो खड़खड़ाएगा ना। इतने में तो हम कहीं के कहीं चले जाएंगे। तुम मर्द हो ना, इसलिए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम भी औरत होते तो तुम्हें भी समझ में आता। अगर मैं औरत होता क्या फिर तुम फिर भी मेरे साथ फंस जाती? औरत के साथ औरत। और क्या? फिर ये पागलों जैसी उदाहरण क्यों दे रही हो? तुम भी मर्द होते मैं भी औरत होती, क्या क्या ये बकवास बातें कर रही हो? जिसको जिसने बनाया है ना उसी में खुश रहना चाहिए। और वैसे मुझे तो नौकर बनाया और नौकर के साथ तुम्हारी सेटिंग हो गई तो फिर ये प्रॉपर्टी तो मेरे नाम हो ही सकती है ना। वैसे भी तुम प्रॉपर्टी के लिए मेरे साथ हो क्या? अरे प्रॉपर्टी के लिए नहीं हूँ मैं तुम्हारे लिए हूँ। ये तो सिर्फ बहाना है। ओ, हेलो। अरे कौन हो तुम? आप कौन है? मैं तो इस घर का मालिक हूँ। और अच्छा, तुम? बड़े मालिक। वो मैं इस घर में नौकरी के लिए आया था ना, सारा काम हो गया तो मेम साहब बोली सो जाओ जहाँ पे, कोई बात नहीं। अच्छा, तो शीला ने तुम्हें रखा है काम के लिए? जी बड़े साहब, आपके लिए कुछ बनाना है या फिर आपने कुछ पीना है? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं खाना पीना। अच्छा, कहाँ से आते हो तुम? मैं तो यहीं रेलवे स्टेशन के पीछे जो बस्ती है साहब, बस उसी में एक झोपड़ी है। पहले कहाँ काम किया है? पहले मैं ऐसे काम नहीं किया, एक दो हलवाई के साथ लगा हुआ था और ऐसे ही मजदूरी और दिहाड़ी पे जाता था। कोई फिक्स काम में नहीं किया। देखने में तो तुम अच्छे खासे लगते हो। अरे पढ़े लिखे हो क्या? जी साहब, मैं 10वीं में से हट गया था, कोई रीजन हो गया था। अच्छा, पढ़ाई कर लेते तो अच्छा रहता। चलो कोई बात नहीं है। शीला ने तुम्हें काम समझा दिया सारा? हाँ साहब, उन्होंने बोला सफाई कर दो और खाना बना दो, बाकी लॉबी वगैरह ऊपर की टंकी बोल रहे कल साफ कर देना, कोई बात नहीं आज ज़्यादा धूप है। तो बाकी सारा काम हो गया। वो गार्डन का करना था, वो गार्डन को सफाई करने वाली मशीन ख़राब हो गई तो कल उसको समराना है। चलो कोई बात नहीं, कल ऐसा करना, मेरे साथ चले जाना गाड़ी में, तो हम मशीन को ठीक करवा लेंगे। ठीक है साहब। तुम्हें पता है यहाँ पे कौन ठीक करता है? जी साहब, वहाँ पे मुझे लगता है रेलवे स्टेशन के पीछे है एक, पर पक्का नहीं पता। वो ये वाली मशीन कर देगा ठीक, एक बार पूछ आऊँगा मैं। हाँ, चलेंगे कल फिर हम। और सैलरी की बात होगी तुम्हारी? हाँ साहब, वो उन्होंने बोला मैं 18,000 रुपये दे देंगे वो, और 2 महीने बाद बढ़ा देंगे अगर काम अच्छे से किया तो। हाँ हाँ, अगर ऐसी बात हुई है तो ठीक है। काम ढंग से करना, और तुम्हारी मालकिन को बिल्कुल ही भी कोई शिकायत का मौका मत देना, अरे क्योंकि नहीं नहीं उसको साहब, किसी का किया हुआ काम बिल्कुल ही पसंद नहीं आता है। नहीं साहब, वो तो बस बैठ जाती है और सारा काम मैं उन्हीं की आंखों के सामने करता हूँ। और जैसा जैसा वो बता रही हैं वैसे वैसे कर रहा हूँ। और एक दो काम एक दो दिन में सीख जाऊँगा मैं कि कैसे करना है, फिर उनको कह दूँगा भी आराम से आप करें, मैं अपने आप ही कर लेंगे।
हाँ, आराम से सीख लेना। मगर बस बड़ी मुश्किल से उसको मनवाया है मैंने कि एक नौकर ले आते हैं, वरना वो घर में किसी को काम करने ही नहीं देती। ठीक है साहब, कोई बात नहीं। आप ऐसा कीजिए, आप यहाँ पे बैठिए, मैं आपके लिए ना एक चाय बना के लेके आता हूँ। हाँ, बना लो चाय, मैं भी देख लेता हूँ तुम कैसी चाय बनाते हो। अच्छा हुआ नौकर मिल गया, और बहू को ये नौकर पसंद भी आ गया, वरना सारा काम उसी को करना पड़ता था। अब वो आराम कर सकेगी, ये तो बहुत अच्छा हो गया। क्या मुझे ससुर जी से बात करनी चाहिए इस वक्त? वो मेरी फीलिंग्स को समझेंगे। और तो कोई है भी नहीं मेरे पास जिसको मैं ऐसा बोल सकूं। चलो देखती हूँ वो एग्री करते हैं कि नहीं, मुझे समझते हैं कि नहीं। जाके हैं कि सोए हैं, मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ये तो उनसे बात करके ही पता चलेगा। ससुर जी, ससुर जी। ससुर जी, अरे बहू, तुम इतनी रात को, क्या हुआ तुम्हें? सब ठीक तो है? मैं तो ठीक हूँ। आप बड़े आराम से सोए हो। क्या हुआ बहू, रात को तो सोते ही हैं। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही है ना, मैं क्या करूं? तुम्हें नींद नहीं आ रही है? क्यों, किसी बात का डर लग रहा है क्या? डर नहीं ससुर जी, अब मैं आपको कैसे समझाऊं? देखो, जब तक तुम बताओगे नहीं कि तुम्हें परेशानी क्या है, तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम चाहती क्या हो। मेरी परेशानी मेरा अकेलापन, मेरी तन्हाई, और आप समझते ही नहीं हो। आप तो बस सोचते हो कि मैं बस आपके बेटे की यादों में खोई रहती हूँ और मेरी तबीयत खराब रहती है। असली बात तो आप समझते ही नहीं हो, ना ही मैं आपको बता पा रही हूँ। अरे नहीं नहीं, छोड़ो। हाँ, तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाला तुम्हारे साथ जो तुम सोच रही हो। ऐसा वैसे क्या ससुर जी, ऐसा वैसा थोड़ी ना बोल रही हूँ, सिर्फ प्यार तो मांग रही हूँ आपसे। नहीं नहीं, ये गलत है। क्या गलत है इसमें? अब आपके होते हुए अगर मैं घर से बाहर कुछ ऐसा करूंगी तो कैसा लगेगा आपको? क्या, क्या कहा तूने बहू? जो आपने सुना वही कहा। आपके होते हुए अगर मैं बाहर कहीं प्यार ढूंढूंगी तो आपको कैसा लगेगा? हाँ, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। अगर तुम्हें प्यार चाहिए और वो प्यार भी तुम मुझसे मांग रही हो, तो मेरा हक बनता है कि वो प्यार मैं तुम्हें दूं, वो कमी तुम्हारी दूर हो जाए जिसकी वजह से तुम्हें नींद नहीं आ पाती है। और बहू, कल से ना तुम दूसरे कमरे में मत सोना, हम इसी कमरे में सोया करेंगे। मुझे तो कोई एतराज नहीं है ससुर जी। आप भी अकेले, मैं भी अकेली,
एक दूसरे का अकेलापन अगर हम नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा? और हमारे अकेलेपन को दूर करने के लिए बाहर से तो कोई आएगा नहीं। और मैं चाहता भी नहीं कि तुम बाहर किसी को इन सब चीज़ों के लिए बुलाओ। अरे भाभी जी, आप आज अकेले बैठे हुए यहाँ पे? हाँ। आपके ससुर जी नहीं दिखाई दे रहे? क्यों? वो कुछ नहीं, उन्होंने बोला था ना कल मेरे, वो गार्डन वाली मशीन ठीक करवानी है मुझे बोल के। आप पता नहीं सुबह सुबह किधर चले गए। मैं तो तब सफाई कर रहा था, अभी भी बोलेंगे, और फिर आए नहीं। तो मैंने सोचा आपको पता होगा ना, आपके तो प्यारे ससुर जी हैं। तुम उनकी इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम अपने काम से काम रखो। जिस काम के लिए तुम्हें रखा गया वो काम करो अपना बस। अरे मालकिन जी, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो सिर्फ वैसे ही तो पूछ रहा हूँ कि आपके ससुर जी कहाँ हैं, क्योंकि मैंने उनके साथ गाड़ी में मशीन ठीक करवाने जाना है, और मशीन नहीं ठीक होगी तो वो कैसे होगा ना। ये क्या कर रहे हो तुम? वो कुछ नहीं, ये आपके बाल थे तो मुझे लगा कहीं कुछ लगा हुआ है, बस इसीलिए मैंने थोड़ा सा आपको छू लिया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? अरे भाभी जी, मेरी बात सुनिए। ससुर जी तो चले गए इस घर में से, अभी क्या पता वो शाम को आएंगे। अगर आपका दिल करे तो मेरे साथ थोड़ा सा। क्या तुम्हारे साथ? क्या बकवास क्या कर रहे हो तुम? अरे भाई, पति तो तुम्हारा मर चुका है, और कितने दिन हो गए मुझे तुम्हारे घर में रहते हुए। तुम्हें कोई फोन करते नहीं देखा, कुछ करते नहीं देखा। इसका मतलब आशिक तो तुम्हारा है नहीं, और बुढ़े ससुर के साथ तो तुम्हारा कुछ होगा नहीं, क्योंकि वो तो पहले से बुढ़ा है। तो बचा मैं, तो मैंने सोचा मैं ही चांस मार लूं ना आप पे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सब बातें करने की? दूर हटो मुझसे। अरे भाभी जी, मैंने सोचा सुंदर सी लड़की के कांधे पे सिर रख के सोने का मजा ही कुछ और है। मैंने कभी रखा नहीं ना, तो सोचा कांधा तो मिल गया सुंदर लड़की का, अब शौक और सपना दोनों पूरे कर लूं। मैंने कहा ना मुझसे पीछे हटो। पीछे हट के बात करो तुम मुझसे। अरे और अपनी औकात मत भूलो, समझे? अरे भाभी जी, 1 महीना हो गया, अभी आप मुझे सैलरी कब दोगे? आपने तो बोला था मैं 1 तारीख को वो दे दूंगी। आज तो 5 हाँ, तो तारीख 1 तारीख अभी खत्म नहीं हुई है। 5 तारीख हो गई है आज। फोन देख लिया करो अपना, सब कुछ मुझे याद कराना होगा। 5 तारीख। और जो 4 दिन लेट हुए हैं तो फिर उसका तो मैं कुछ ज्यादा ही पैसे लूंगा ना, एक्स्ट्रा सर्विस। तुमने मुझे कहा क्यों नहीं तब से? क्या नहीं कहा? मैं तो कब से बोल रहा हूँ कि मुझे चाहिए चाहिए, आप ही ने नहीं सुना। तुम कर क्या रहे हो? कुछ नहीं, बस प्यार की 2 छोड़ो बातें मुझे। करना। अभी पकड़ा ही कहाँ है जो तुम्हें छोड़ूंगा? कैसी बकवास बातें कर रही हो सुबह सुबह? चाय नहीं पी क्या तूने जाने में? क्या बस एक बात बकवास तो कर है, रहा है? मैं ना आज जब तुमसे पैसे लूंगा ना अपनी तनख्वाह के, तो सोच रहा हूँ एक अच्छी सी नाइटी दे दूँ तुम्हें, और फिर तुम पहन के आना, और एक अच्छा सा गाना लगा के मेरे सामने नाचना, और मैं अपनी तनख्वाह ऐसे लुटाऊंगा तुम पर। मुजरा तो कर ही सकती हो मेरे सामने। नहीं, यहाँ से दफा हो जाओ। अरे मैं क्यों दफा? सैलरी तुम्हें आके ससुर जी देंगे, मैं नहीं देने वाली। चलो ठीक है भाई, सैलरी तो मैं ससुर जी से दे लूंगा, पर प्यार तो तुम्हारा मैं ही ले सकता हूँ। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? क्या हरकतें कर रहे हो तुम ये? दिमाग तो मेरा ठीक हुआ ही नहीं। चलो ठीक है, सराहने की क्या जरूरत है, मैं तुम्हारे यहाँ पे रख के सो जाता हूँ। उठो यहाँ से। अरे आज काम करके थक गया हूँ मेम साहब, सोना है मुझे। और आप ही ने तो परसों बोला था कि जब भी तुम थक जाओ तो इस सोफे पे सो जाओ। अब सोफे ये पे तो सोफा तुम्हारे लिए नहीं है। आप ही ने बोला था कि सोफे पे सो जाया करना, भी कोई दिक्कत नहीं है। स्टोर रूम को थोड़ा साफ करना है, फिर वहां पे सो जाया करना। तुम्हारा बेड रख दूंगी जो दोपहर को नींद लेनी है। अब यहाँ पे तो आप बैठे हुए हो, तो सोचा आपकी गोदी में से रख के सो जाता हूँ। प्लीज
कुछ तो मेरे लिए कुछ करो ना। निकलो यहाँ से। ठीक है, मैं निकल जाता हूँ। निकलने से पहले ये शो तो देख लो। ये सब क्या है? ये तो लोग पूछेंगे आपसे कि ये सब क्या है। ये तुम्हारी इतनी हिम्मत? अरे मेरी हिम्मत को तो छोड़ो, तुम्हारी इतनी घटिया चॉइस, इतना जवान लड़का, और तुम किसको दिल दे बैठी, एक बुड्ढे को। देखो, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। इन सब चीजों से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं होना चाहिए, और इसको डिलीट मारो अभी के अभी। अरे लिमिट होती ही है क्रॉस करने के लिए, तो मैं भी तो कुछ क्रॉस कर देता हूँ। अब मेरी बात सुन ले चुपचाप, बहुत हो गया मस्ती मजाक। अब मुझे सिर्फ 25 लाख रुपया कैश चाहिए। कैश समझती है? सपने में भी देखा है कभी 25 लाख कितना होता है? 30 लाख दे दो। और एक बात बताऊं तुझे, मेरे पास तुम्हारे सभी रिश्तेदारों के नंबर हैं, तुम्हारे फ़ोन में से निकाल लिए। पड़ोसियों के भी नंबर हैं। इसी पड़ोस में रहते हो ना तुम, ये शर्मा जी का घर है, वहाँ उसके आगे वर्मा जी का घर है, जहाँ पे चड्डा जी का घर है, सामने पता नहीं कौन सा इंजीनियर रहता है जिससे तुम्हारा ससुर हंस हंस के बातें कर रहा है। और इन सब तो छोड़ो, आपके वो दाहिनी तरफ कौन रहती है जिससे आपकी लड़ाई रहती है? सीमा जी, मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है, उसका भी नंबर है मेरे पास। सोच रहा हूँ उसको फॉरवर्ड कर देता हूँ। इन सबको तो वो अपने आप ही कर देगी, मेरा काम आसान हो जाएगा। अब मुझे ये बता चुप कर कर भी 25 लाख कब देगी? और मेरी बात सुन ले, 1 लाख मुझे अभी चाहिए, शाम को कुछ और भी करना है, और शाम को रेडी रहना। पैसों के साथ साथ कुछ और भी चाहिए। जो मैंने नाइटी की बात बोली है ना, वो वहाँ पे पड़ी है। शाम को नाइटी पहनकर ऊपर वाले कमरे में आ जाना। कहीं ये ना हो कि ये वीडियो अगली बार तुम सीमा के फ़ोन में देखो। ये नौकर तो बहुत खराब निकला, जासूसी करता है हमारी। अब मैं ससुर जी को क्या जवाब दूंगी? हाँ जी दोस्तों, कैसे लग रहे हैं आपको हमारे एपिसोड? अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और अगर इस भाभी से आपको कुछ चाहिए ना, तो एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दो, क्योंकि ये तो अब मेरे बस में है और इसकी चाबी तो मेरी जेब में है। आप अच्छा सा कमेंट कर दो, और जिसके भी कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक आएंगे तो ये वीडियो सीमा को छोड़ के आपके नंबर पे आ जाएगी। तो अगर वीडियो चाहिए ससुर और इनकी, तो कमेंट कर दो ना यार।